राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी केंद्रीय कमेटी का आज बैठक बुलाया गया है कि जो 10 तारीख का जो घटना हुआ उस घटना को जितना भी निंदा करिए वो कम है, क्योंकि हम लोग आप लोगों के माध्यम से टीवी पर देख रहे थे कि जो पुलिस कर्मचारी हैं, पुलिस कर्मचारी पर कैसे पत्थर बरसाया जा रहा है। ये बहुत निंदनीय बात है कि आज पुलिस हमारे लिए है और उस पर पत्थर बरसाया जाए। तो पुलिस यदि हवाई फायरिंग करती है तो हमारी पार्टी मांग करती है कि पुलिस को अपने सुरक्षा के लिए गोली चलाने के भी अधिकार दिया जाए, क्योंकि उस दिन के यदि आप लोग भी होंगे तो घटना देखे होंगे। हम लोग तो टीवी से देख रहे थे, घटना देख रहे थे। ये बहुत माने जितना भी इसको निंदा करिए कम है, और जो भी उसमें दोषी हैं उनको गिरफ्तार करे सरकार और कड़ी से कड़ी सजाए दे। हम लोग राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी का जितने भी हम लोग पार्टी में हम लोग मीटिंग किया कि 10 तारीख को जो घटना घटा वो बहुत निंदनीय घटना है। इस तरह से नहीं घटना चाहिए। बहुत तरह का क्षति हुआ, नुकसान हुआ, आगजनी हुआ। पुलिस बार बार हम लोग सुन रहे हैं मीडिया के चैनल में, पुलिस बार बार ऑर्डर मांग रहा फायरिंग का। कितने पुलिस घायल हो गए, हॉस्पिटल चले गए। आज जो मुझे रक्षा करता है, आज वही स्टेप नहीं है तो मुझे रक्षा कौन करेगा। इसलिए हम लोग का मांग है कि पुलिस को पूरा अधिकार दिया जाए और इस तरह का कभी भी घटना हो तो पुलिस को ऑर्डर लेने का जरूरत नहीं पड़े। और जो भी इसका उग्रवादी कर्म जो इस तरह से कर रहे हैं उसको डायरेक्ट शूट आउट पुलिस करे। यही हम लोग का पार्टी का तरफ से मांग रखा गया है। आप प्रशासन के ऊपर कितना भरोसा करते हैं? देखिए, ये जो घटना हुआ, इस घटना में प्रशासन तो फेल ही है। 15 गिरफ्तारियां हुई है, इस पे क्या कहेंगे? देखिए, 15 गिरफ्तारियां हुई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, ये तो बहुत लेट की बात है। लेकिन जो चीज़ क्षतिग्रस्त हुआ, इस बात को प्रशासन को पहले ही रेडी हो जाना चाहिए ना। गवर्नमेंट को तैयार रह जाना चाहिए। गवर्नमेंट जब जान रही किस चीज़ के एक मिचिल जुलूस हो रहा है तो सब को रेडी तैयारी करना चाहिए ना, कि पुलिस वहाँ से ऑर्डर लेगा कि सर मैं गोली चलाऊँ कि नहीं, मुझे गोली मार रहा। प्रेम कुमार दुबे, मैं राष्ट्रीय जय हिंद पार्टी का प्रदेश सचिव हूँ। उनको दे दिया जाए, सरकारी संपत्ति से काहे दिया जाए। वो रेलवे ट्रैक लाइन से पत्थर ला के मंदिर पे सरकारी संपत्ति, प्राइवेट संपत्ति को क्षति कर रहे हैं। उनका संपत्ति को जब्त करके 50 लाख के बजाय 1 करोड़ का संपत्ति उनका परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। आप जैसा बोल रहे हैं संभव है, जब अभी तक इतना सुस्त पड़ा हुआ है सरकार और प्रशासन? प्रशासन सुस्त नहीं पड़ा है। यहाँ पर इस घटना को जाति समुदाय से तुल दे रही है, इसलिए प्रशासन सारी विधि व्यवस्था को देखते हुए कार्रवाई कर रहा है। अभी FIR हुआ है और CCTV फुटेज के द्वारा सभी को जो भी उपद्रवी थे उनको चिन्हित किया जा रहा है। सभी पे कार्रवाई हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रहा है। अभी आधा घंटा पहले लोअर बाजार थाना का इन लोगों ने घेराव कर दिया उपद्रवियों को। प्रशासन जब गिरफ्तार कर रही थी तो प्रशासन को सारा कुछ देखते हुए चलना है, क्योंकि आम जनता को भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। और सरकार की जो प्रशासन का जो खुफिया तंत्र है उस पर यह सवाल उठता है कि जब उतना भीड़ वहाँ पर इकट्ठा हुआ तो अचानक उतना भीड़ कहाँ से वहाँ से आया और पत्थर वहाँ पे कहाँ पे मिला। आप लोग भी मेन रोड में घूमते होंगे, उतना पत्थर वहाँ पे पाना संभव नहीं है। यह सोचा समझा षड्यंत्र पहले से बना हुआ था इस तरह का घटना करने का। सरकार का खुफिया तंत्र पर यह सवाल उठता है और प्रशासन पर जानलेवा हमला करना। जो प्रशासन 24 घंटा हम लोग का रक्षा करता है उसके ऊपर जानलेवा हमला करना और इसको जाति समुदाय से जोड़ना, यह बिल्कुल गलत है। सबका लोकतांत्रिक अधिकार है विरोध करने का। आप विरोध करिए, सरकार आपके साथ है, प्रशासन आपके साथ है। लेकिन प्रशासन पर जानलेवा हमला करना, प्राइवेट संपत्ति, गवर्नमेंट का संपत्ति को तोड़ फोड़ करना, आम जनता को नुकसान पहुंचाना, यह सरासरी गलत है। और सभी उपद्रवियों के खिलाफ सरकार को कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए, जिससे आम जनता अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और जो इरफान अंसारी का जो बयान आया है कि 50 लाख रुपया मुआवजा दिया जाए, तो उनको यह भी
अपना बयान देना चाहिए कि जितने लोग उपद्रवी वहाँ पर थे सभी को चिन्हित करके तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजना चाहिए और कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। और जो भी संपत्ति का नुकसान हुआ है उसका भरपाई सरकार पहले उन उपद्रवियों से करे, तब 50 लाख रुपए मुआवजा दे। 50 लाख रुपए मुआवजा वो हमारे देश के जवान थे क्या? किसी अच्छा काम करने वाले को सरकार सम्मान देती है, ना कि उपद्रवी बन के प्रशासन पर हमला करना, जनता पर हमला करना, राज्य को अशांति करना, जनता का सामान को नुकसान पहुंचाना। इसके लिए आपको मुआवजा नहीं मिलेगा। इसके लिए जो प्रशासन एक्शन लिया है उसका रांची का जनता स्वागत करता है और जो भी इस तरह का उपद्रवी है सबको तत्काल प्रशासन गिरफ्तार करके जेल भेजे। आपके माध्यम से हम सरकार और जिला प्रशासन से मांग करते हैं। मेरा नाम विष्णु कुमार है और मैं राष्ट्रीय जैन पार्टी का युवा मोर्चा का महासचिव हूँ। कि में जो आदित्य योगीनाथ जी हैं, जो वहाँ के सीएम हैं, वो एक तरह से ठीक कर रहे हैं, लेकिन झारखंड के लिए अगर सलाह मांगा जाए राष्ट्रीय जैन पार्टी से तो यह सलाह दिया जाएगा कि आप जो उन उग्रवादी, आतंकवादी, उपद्रवी जो राज्य को, देश को अशांति फैला रहे हैं उसकी संपत्ति को आप नुकसान ना पहुंचाएं। उसके संपत्ति को आप सरकारी संपत्ति घोषित करें और अस्पताल बनाएं, गरीबों लोग के लिए धर्मशालाएं बनवाएं, गरीब बच्चों के लिए विद्यालय बनवाएं, मुफ्त अस्पताल बना दे। उनके संपत्ति को तोड़ना यह उचित नहीं है। उन जो संपत्ति है उसको जब्त करके सरकारी संपत्ति घोषित करके जनता को लाभ पहुंचाइए। तो इसके पीछे जैसे जोगीनाथ कर रहे हैं, ठीक है ना, तो उनके पीछे उनका मंशा क्या है? योगी आदित्यनाथ का मंशा हम यूपी का कैसे बता सकते हैं, लेकिन यही है कि मेरे सलाह लिया जाए तो जो भी संपत्ति को वो तोड़ते हैं, नष्ट करते हैं, उसके बजाय उनको वो सरकारी संपत्ति घोषित करके वो जनता के बीच में उसको लाभ पहुंचाना चाहिए।